इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं। पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं। कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। अगर आप भी शायरी के शौकीन हैं ना, तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा कि जो ये लाइनें लिखी हैं ये किस शायर ने लिखी हैं, किस गीतकार ने लिखी हैं। और आज हम किसकी बात करने वाले हैं कलाकार बेमिसाल में। भाई पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर हम हमारे वो जो बेमिसाल कलाकार हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। मैं हूँ आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन, FM गोल्ड AIR दिल्ली, एग्जैक्टली 100.1 खरा सोना पर मिलने आ गई हूँ। हेलो हाय हाउ यू। गर्मी के तो बुरे हाल हैं, लेकिन यहाँ से हम ठंडी हवाएं, ठंडक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि आज हम ऐसे ही बेमिसाल कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं जो कि उर्दू के बेहतरीन शायर रहे, साहित्यकार थे, और इन्होंने बॉलीवुड में जो गीत रचे ना, वो ऐसे रचे कि हर किसी के दिल में समा गए। आज कोई गेस वर्क नहीं देने वाली हूं मैं आपको। ये नहीं बोलने वाली हूं कि ठीक है गेस करिए और फिर मुझे बताइएगा और ठीक जवाब होगा तो अपने आप को थपकी दीजिएगा ना। आज मैं आपको बता दूंगी कि मैं आज किसके बारे में आपसे बात करने वाली हूं। एक ऐसे गीतकार की बात करने जा रही हूं आपसे जिसने फिल्म संसार को बहुत सारे यादगार गीत दिए, जिन्हें बिलाश साहित्य का दर्जा दिया जाता है, और ये हैं नन अदर देन शकील बदायूनी साहब। उन्होंने उर्दू साहित्य जगत में नाम कमाया और साथ ही साथ हिंदी फिल्मों को कई लोकप्रिय गीत भी दिए। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले ने इस्मत चुगतई और जीलानी बानो जैसे अफसाना निगार हमें दिए, तो दानी बदायूनी, बेखुद बदायूनी, अदा जाफरी जैसे शायरों को भी पैदा किया। यहीं के सूफी निजामुद्दीन औलिया भी हैं, और इसी बदायूं जिले में 3 अगस्त 1916 को मोहम्मद जमाल अहमद कादरी के घर शकील बदायूनी साहब का जन्म हुआ। घर में किसी का शेरो शायरी से दूर दूर तक नाता नहीं था। हाँ, एक दूर के रिश्तेदार जरूर थे जो शायरी करते थे, लेकिन आज हम इनकी बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आज ही के दिन ये हम सबको छोड़कर चले गए। यानी कि आज इनकी पुण्यतिथि है 20 अप्रैल 1970। चले तो जरूर गए, लेकिन इनके गीत जो कि अब हमेशा गुनगुनाती हूं मैं, खास करके ये गाना जो मैं अभी आपके लिए प्ले करने वाली हूं, हेमंत कुमार की आवाज में। दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग। बहुत सारे लोगों को अलग अलग गाने पसंद होंगे, तो आज कलाकार बेमिसाल में बात होगी शकील बदायूनी साहब की। कहीं जाइएगा मत, आरजी बीजे के साथ सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 खरा सोना। न्यूज ऑन AIR की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लीजिए, और कोई आपके जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, प्यार है, कोई बाहर रहते हैं और सुनना चाहते हैं FM गोल्ड, तो फिर आप उनको बोल दीजिए न्यूज ऑन AIR की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उससे AIR के जितने भी चैनल से आप सुन पाएंगे। फिलहाल ये नगमा आपके लिए। कौन सा गाना सुनाऊं? जो मैंने बोला है वो वाला या फिर दूसरा वाला? नहीं भाई, मैं वही वाला गाना सुनाऊंगी जो मैंने आपको बोला है। हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। वो कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम ले नया आपके कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम ले नया आपके कदम। खोए खोए भंवर भी है बाग में,
तू बना न ले सनम, बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए, खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए, सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। अब इतने प्यार से आप कसम देंगे तो हम जा कैसे सकते हैं, और वो भी बेकरार करके तो कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। कलाकार बेमिसाल में शकील बदायूनी साहब की बात हो रही है, जो कि एक बहुत ही फेमस गीतकार रहे, और उनके गीत आपने भी सुने होंगे और अब भी सुनते होंगे, है ना। दरअसल जैसा कि उन दिनों रिवाज था कि बच्चे शकील को घर पर ही उर्दू, अरबी, फारसी और हिंदी की तालीम दी गई, और बाद में वो 1936 में पढ़ने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, और यहीं शकील ने शेरो शायरी शुरू की और मुशायरों में शिरकत करने लगे, और 1940 में उन्होंने सलमा से शादी कर ली और बीए करने के बाद सप्लाई ऑफिसर का काम करने दिल्ली आ गए। शायरी जारी रही और मुशायरों की बदौलत देश में उन्होंने नाम रोशन किया। बिल्कुल, उनका नाम रोशन होने लगा था। इसके बाद शकील का बम्बई का सफर शुरू हुआ, जिसको अब हम मुंबई कहते हैं, और मुंबई वो फिल्मी दुनिया से वो जुड़ गए, और उन्होंने हिंदी फिल्मों को एक से एक यादगार गीत दिए, जिन्हें आज भी हम और आप सुनना पसंद करते हैं। उन्होंने न केवल गीत लिखे, हिंदी फिल्मों को कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट या कहें कि कुछ ऐसे अमूल्य भजन भी दिए। भला कौन भूल सकता है बैजू बावरा का वो एक भजन, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, है ना। कई बार आप सुबह सुबह उस भजन को सुनते होंगे। भाई शकील बदायूनी साहब के लिखे इस फिल्म के सारे गीत किसी न किसी राग पर आधारित हैं। जैसे अगर हम इसी भजन की बात कहें तो ये राग मालकौंस में बंधा हुआ है, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने स्वर से अमर कर दिया, और इसी फिल्म का एक और भजन राग पूर्बिया धनश्री में है। बोल है तोरी जय जय करतार। लेकिन अभी फिलहाल मैं वो भजन आपको नहीं सुनाने वाली हूँ, मैं आपको एक वो गीत सुनाने वाली हूँ जिस गीत की वजह से उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। और ये गीत इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट हर किसी की लाइफ में आता है ना, और वो हमेशा याद रह जाता है, और ये पहला उनका फिल्म फेयर अवार्ड था। तो इसी गीत की बात हो रही है, तो चलिए इसी गीत के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, हम आपको ये गाना सुनवाएंगे भी। कलाकार बेमिसाल में आप आरजेपीजी के साथ हैं। यस ऑफ कोर्स, एफएम गोल्ड 100.1 खरा सोना सुन रहे हैं आप। और व्हाट्सएप नंबर मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप इसे याद कर लें। बस मेरे शो में तो अभी हमें व्हाट्सएप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं व्हाट्सएप लूँगी तो फिर मैं शकील बदायूनी साहब की बात कैसे करूँगी, क्योंकि बहुत सारी बातें करने के लिए और टाइम मेरे पास हमेशा कम होता है, जैसे कि आपको पता है। क्यों कम होता है? क्योंकि मैं बोलती भी ज़्यादा हूँ। एनीवेज अभी कम बोलूँगी, लेकिन हाँ नंबर याद कर लीजिए ताकि आपको और प्रोग्राम्स में नंबर ज़रूर याद रहे जब आपको व्हाट्सएप करना हो। तो 9868868753। एंड अगर प्रोग्राम पसंद आते हैं तो fmgold@delhi@gmail.com पर ईमेल कर दीजिएगा। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो।
14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किस शायर का ख्वाब हो। 14वीं का चांद हो। सुनाया मैंने वो गीत आपको जो कि बहुत फेमस हुआ और आज भी लोग इस गीत को अक्सर सुना करते हैं। आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल, मैं हूं आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन, और हम बात कर रहे हैं शकील बदायूनी साहब की। तो चलिए, बहुत सारे किस्से कहानियां होती हैं मेरे पास, तो आज एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। अलीगढ़ में ही जब किसी मुशायरे में हिस्सा लेते तो उनके अशार की जमकर तारीफ होती थी और अक्सर वो मुशायरों में हिस्सा लेते रहते थे। और इसके बाद वो दिल्ली चले गए और वहाँ सप्लाई ऑफिसर के तौर पर उन्होंने काम किया। इस दौरान भी उनको शायरी से बहुत लगाव रहा और इतना कि दिन में काम करते और रात में मुशायरों में हिस्सा लिया करते थे। दिल्ली की अदबी दुनिया में उन्हें अच्छी खासी पहचान मिल गई थी और उनकी आवाज में वो जादू बिल्कुल था कि जब वो अपनी गजलें तरन्नुम में पढ़ते तो लोग उनको खूब दाद देते। दिल्ली में ही एक रोज जब किसी मुशायरे में शिरकत करने पहुंचे वो, तो अपनी गजल उन्होंने सुनाई तो वहां वाह वाह की आवाज गूंजने लगी। इन्हीं आवाजों में एक आवाज मुंबई फिल्मकार अब्दुल राशिद कारदार थे और शकील साहब गजल पढ़ रहे थे कि अब्दुल राशिद कारदार से रहा नहीं गया। तो मुशायरा खत्म होने के बाद शकील साहब से मिले और मुंबई आने की दावत उन्होंने उनको दी। शकील साहब कुछ दिन बाद मुंबई में कारदार साहब से मिलने पहुंचे और कारदार साहब उस वक्त मशहूर और मारूफ संगीतकार नौशाद साहब के साथ काम करते थे। कारदार साहब शकील साहब को नौशाद साहब के पास ले गए। नौशाद साहब क्योंकि संगीत के साथ शायरी भी जानते थे तो उन्होंने कहा कि कुछ सुनाइए, मैं आपको एक धुन देता हूं। उस वक्त दर्द फिल्म के संगीत पर काम हो रहा था तो शकील साहब ने चंद मिनटों में ही लिखा कि हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। नौशाद साहब को उनका ये शेर बहुत पसंद आया, इतना कि उन्होंने इस फिल्म के सारे गीत शकील साहब से लिखवाए और दर्द फिल्म का टुनटुन का गाया हुआ गीत अफसाना लिख रही हूं दिले बेकरार का ये शकील साहब को हिंदुस्तान में एक अलग पहचान दिला दिया इस गाने ने। और शकील साहब का नौशाद साहब के साथ दर्द फिल्म से जो रिश्ता बना वो बस चलता ही रहा, ताऊ उम्र चलता रहा। जब तक वो इस दुनिया में रहे तब तक उनका और नौशाद साहब का रिश्ता बिल्कुल अमर रहा। तो आइए सुनते हैं एक गाना उन्हीं का लिखा हुआ, कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए कलाकार बेमिसाल FM गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। नादान है बगियन का बगियन बगियन का मेहमान है फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है भंवरा
बगियन का मेहमान है। फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा नादान। कभी उड़ जाए कभी मंडलाए भेद जिया के खोले ना। कभी उड़ जाए कभी मंडलाए भेद जिया के खोले ना। सामने आए नैन मिलाए मुख देके कुछ बोले ना। वो मुख देके कुछ बोले ना। भंवरा बड़ा नादान है। अखियों में रच के चले बच बच के जैसे हो कोई बेगाना। अखियों में रच के चले बच बच के जैसे हो कोई बेगाना। रहे संग दिल के मिल नहीं मिल के बन के रहे वो अनजाना। हो बन के रहे वो अनजाना। भंवरा बड़ा नादान है। कोई जब रोके कोई जब टोके गुनगुन करता भागे रे। कोई जब रोके कोई जब टोके गुनगुन करता भागे रे। ना कुछ पूछे ना कुछ बूझे कैसा अनाड़ी लागे रे। वो कैसा अनाड़ी लागे रे। भंवरा बड़ा नादान है। बगियन का मेहमान है। फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है। IIT Think Vidya Mandir. Think IIT Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 22nd and 23rd April. Hurry up. आपकी बातें सुनता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, आपके सुझाव देखता हूँ। उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुँचती है। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। कही हुई हर बात हो जैसे खरा खरा सा सोना। लक्ष्य हो जिसका देशभक्त के बेजों को ही बोना। जो बात देश को प्रेरणा दे, हर भारतीय को दिशा दे, वही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। देश दुनिया की प्रगति और भारतीय मूल्यों की यात्रा है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं टीवी पर एक कहानी देख रहा था राजस्थान के सीकर की कच्ची बस्तियों की हमारी गरीब बेटियों की। हमारी ये बेटियां जो कभी कचरा बीनने से लेकर घर घर मांगने को मजबूर थी, आज वे सिलाई का काम सीखकर गरीबों का तन ढकने के लिए कपड़े सिल रही हैं। वे इसके साथ साथ कौशल विकास का कोर्स भी कर रही हैं। हमारी ये बेटियां आज आत्मनिर्भर बनी हैं।
सम्मान के साथ अपना जीवन जी रही है और अपने अपने परिवार के लिए एक ताकत बन गई है। मैं आशा और विश्वास से भरी हमारी इन बेटियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये वेद वाक्य कौन नहीं जानता है, लेकिन उसको जी करके दिखाया है ओडिशा के कटक शहर के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले डी प्रकाश राव ने। श्रीमान डी प्रकाश राव पिछले 5 दशक से शहर में चाय बेच रहे हैं। एक मामूली सी चाय बेचने वाला आज आप जानकर के हैरान हो जाएंगे 70 से अधिक बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजियारा भर रहा है। उन्होंने बस्ती और झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के लिए आशा आश्वासन नाम का एक स्कूल खोला, जिस पर वे एक गरीब चाय वाला अपनी आय का 50% धन उसी में खर्च कर देता है। वे स्कूल में आने वाले सभी बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन की पूरी व्यवस्था करते हैं। मैं डी प्रकाश राव जी की कड़ी मेहनत, उनकी लगन और उन गरीब बच्चों के जीवन को नई दिशा देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके भी अगल बगल में ऐसी प्रेरक घटनाओं की श्रृंखला होगी, अनगिनत घटनाएं होगी। आइए हम सकारात्मकता को आगे बढ़ाएं। आपकी बात भी बन सकती है मन की बात के 100वें एपिसोड का हिस्सा। क्या आपके पास भी न्यू इंडिया से जुड़ी कोई प्रेरक कहानी है? जरूर होगी। तो देर किस बात की, साझा कीजिए अपनी कहानी और जुड़िए मन की बात के 100वें एपिसोड से और हमेशा के लिए इस यादगार एपिसोड का हिस्सा बन जाइए। इसके लिए डायल करें 1800-117800 या लिख भेजें पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर, या फिर विजिट करें mygov.in पर। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। FM गोल्ड 100.1 खरा सोना आप सुन रहे हैं और कलाकार बेमिसाल चल रहा है। मैं हूं आपके साथ आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन। व्हाट्सएप नंबर याद नहीं किया तो याद कर लीजिए, आगे काम आएगा 9868868753। शकील बदायूनी साहब की बात हो रही है और जब शकील साहब की बात होती है तो नौशाद साहब और शकील साहब की दोस्ती तो भाई दुनिया मिसाल देती है। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और शुरुआती दिनों की ही बात है। शकील बदायूनी साहब को टीबी बीमारी हो गई थी और उनके पास इसके इलाज के पैसे नहीं थे। तो ऐसे में उनके दोस्त नौशाद साहब ने उनकी मदद की। नौशाद साहब ने उन्हें 3 फिल्मों में काम करने को दिया था और अच्छी खासी फीस भी इसके लिए दी थी। शकील ने भी अपने दोस्त को कभी निराश नहीं किया और नौशाद के अलावा शकील ने हेमंत कुमार और संगीतकार रवि के साथ भी शानदार काम किया। साहिब बीवी और गुलाम, 14वीं का चांद और 20 साल बाद जैसी फिल्में शामिल हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत उम्दा काम किया। अब इन दोनों की दोस्ती, जैसे कि मैंने बताया कि उनको बीमारी हो गई थी टीबी की और वो बीमार थे और उस वक्त पैसों की थोड़ी तंगी थी। तो नौशाद साहब जिस फिल्म के लिए काम कर रहे थे तो वही बात थी कि भाई उनको फिल्म के गाने लिखवाने थे। तो उन्होंने उस फिल्म के डायरेक्टर से बोला कि ठीक है, मैं आपको शकील को इस फिल्म में लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि शकील बदायूनी तो इस वक्त बीमार हैं, वो कैसे लिखेंगे? तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वो लिखेंगे, मैं कह रहा हूँ। उन्होंने एडवांस में 10,000 रुपए लिए और उस वक्त डॉक्टर ने उनको कहा था कि इनको कहीं बाहर लेकर जाइए जहाँ की आबो हवा बहुत साफ हो, अच्छी हो। तो इनको फ्रेशनेस की जरूरत है, फ्रेश एयर की जरूरत है। तो इस करके उन्होंने बात की उन डायरेक्टर से और फिर 10,000 रुपए एडवांस में लिए और जाकर अपने दोस्त से मिले और जाकर चुपके से उनके तकिए के नीचे वो 10,000 रुपए रख दिए।
तो जब उन्होंने देखा तो कहते हैं शकील बदायूनी साहब, ये क्या है नौशाद साहब? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, आपको गाने लिखने हैं। तो उन्होंने कहा क्या कह रहे हो कि मैं गाने लिख पाऊंगा, मैं तो बीमार हूँ। तो उन्होंने कहा सब कर लेंगे आप। और फिर वो बाहर गए जहां पर उस फिल्म की शूटिंग होनी थी, वो शकील बदायूनी साहब को भी लेके गए। इस तरीके से उनकी आबो हवा भी चेंज हुई, उनको पैसा भी मिला और उनको उस वक्त काम भी मिला। ऐसे दोस्त मुझे लगता है लाइफ में होने बहुत ज़रूरी हैं, और नौशाद साहब ऐसे ही उनके बहुत गहरे दोस्त थे। चलिए, नौशाद साहब की और शकील बदायूनी साहब की बात हो रही है तो वो गाना तो मैं बिल्कुल सुनाऊंगी आपको, जिसका अफसाना जब शुरू हुआ तो फिर वो काफ़ी दूर तक चला, काफ़ी देर तक चला, और हम सब ने उसको सुना। कहीं मत जाइए, कलाकार बेमिसाल सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, ज़माने की दौलते, ज़माने की दौलते हासिल है यूं तो मुझको, ज़माने की दौलते, ज़माने की दौलते। लेकिन नसीब बुलाई, लेकिन नसीब बुलाई हूँ एक सोगवार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, आ जाते अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। सागर छलक उठा, सागर छलक उठा मेरे सब्रो करार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। तो भैया आपका इंतजार तो हमने यहाँ पर खत्म किया हुआ है, और आप इस वक्त सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल में शकील बदायूनी साहब के गीत, और उन्हीं के बारे में बात हो रही है क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। तो भाई शकील बदायूनी साहब हमारे बचपन की यादों में हमेशा उनका नाम जो है वो बसा रहा। और एक बार बहुत अलग सा किस्सा हुआ, जब एक मुशायरे में थे तो उनको एक डांट का सामना करना पड़ा। चलिए मैं बताती हूँ आपको कि भाई क्या हुआ था उस मुशायरे में। ये जो बात है ये निदा फाजली साहब की किताब चेहरे में बहुत से लोगों ने पढ़ी है, और मैंने भी कहीं ना कहीं, तो उसी के हवाले से मैं आपको बताने जा रही हूँ। ग्वालियर में मेले के मुशायरे में उनको देखा और सुना था। गर्म सूट और टाई, खूबसूरती से संवरे हुए बाल और चेहरे की आभा से वो शायर से अधिक फिल्मी कलाकार नजर आते थे। मुशायरा शुरू होने से पहले वो पंडाल में अपने जो प्यार करने वाले थे, जो प्रशंसक थे, उनको ऑटोग्राफ से नवाज रहे थे। उनके होठों की मुस्कुराहट, कलम की लिखावट साथ दे रही थी। शकील को अपने महत्व यानी कि अपनी इम्पोर्टेंस का पता था, और वो ये जानते थे कि उनकी हर हरकत और इशारे पर लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं, निगाहें बस सबकी उन्हीं पर हैं। इस मुशायरे में हजरत दाग के अंतिम दिनों के प्रतिष्ठित
मुकामी शायरों में हजरत नातिक गुलावटी को भी नागपुर से बुलाया गया था। लंबे पूरे पठानी जिस्म और दाढ़ी रोशन चेहरे के साथ वो जैसे ही पंडाल के अंदर घुसे, सारे लोग सम्मान में खड़े हो गए। शकील बदायूनी साहब इन बुजुर्ग के स्वभाव से शायद परिचित थे, तो वो उन्हें देखकर नातिक साहब का ही एक लोकप्रिय मतला पढ़ते हुए उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। वो आंख तो दिल को लेने तक बस दिल की साथ ही होती है, फिर लेकर रखना क्या जाने, दिल लेती है और खोती है। लेकिन नातिक साहब इस प्रशंसा स्तुति से खुश नहीं हुए। उनके माथे पर उन्हें देखते ही बल पड़ने लगे। वो अपने हाथ की छड़ी को उठा उठाकर किसी स्कूली उस्ताद की तरह भारी आवाज में बोल रहे थे, बरखुरदार मियां शकील, तुम्हारे तो पिता भी शायर थे और चाचा जियाउल कादरी भी उस्ताद शायर थे। तुमने तो छोटी छोटी गलतियों की उम्मीद हमने नहीं की थी। पहले भी तुम्हें सुना पढ़ा था, मगर कुछ दिन पहले ऐसा महसूस हुआ कि तुम भी उन्हीं तरक्की पसंदों में शामिल हो गए हो जो रवायत और तहजीब के दुश्मन हैं। भाई शकील साहब इस अचानक आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे। वो घबरा गए, लेकिन बुजुर्गों का सम्मान उनके स्वभाव का हिस्सा था। वो सबके सामने अपनी इस आलोचना को मुस्कुराहट से छुपाते हुए पूछने लगे कि हजरत, आपकी शिकायत वाजिब है, लेकिन मेहरबानी करके गलती की निशानदेही भी मुझे बता दीजिए तो मैं उसमें कुछ सुधार कर लूं। आप फरमाएं मुझसे कहाँ भूल हुई है। बरखुरदार, आजकल तुम्हारा एक फिल्मी गीत रेडियो पर अक्सर सुनाई दे रहा है। उसे कभी कभार मजबूरी में हमें भी सुनना पड़ता है। उसका पहला शेर यों है, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम तुम लाजवाब हो। मियाँ, इन दोनों मिसरों का वजन अलग अलग है। पहले मिसरे में तुम लगा देने पर दोष दूर किया जा सकता था। कोई और ऐसी गलती करता तो हम नहीं टोकते, मगर तुम तो हमारे दोस्त के लड़के हो, हमें अजीज भी हो, इसीलिए सूचित कर रहे हैं। बदायूं छोड़कर मुंबई में भले ही बस जाओ, मगर बदायूं की विरासत का तो इस तरीके से तुम अपमान ना करो। शकील अपनी सफाई में फिल्मों में संगीत और शब्दों के रिश्ते और उनकी पेचीदगी को बता रहे थे। उनकी दलीलें काफी सूचनापूर्ण और उचित थीं, लेकिन नातिक साहब ने इन सब के जवाब में सिर्फ इतना ही कहा, मियाँ, हमने जो मुनीर शिकोहाबादी और बाद में मिर्जादाग से सीखा है उसके मुताबिक तो ये गलती है और माफ करने लायक गलती नहीं है। हम तो तुमसे यही कहेंगे कि ऐसे पैसे से क्या फायदा जो रात दिन फन की कुर्बानी मांगे। और उस मुशायरे में नातिक साहब को भी शकील के बाद अपना कलाम पढ़ने की दावत दी गई थी और उनके कलाम शुरू करने से पहले शकील ने खुद माइक पर आकर कहा था, हजरत नातिक इतिहास के जिंदा किरदार हैं। उनका कलाम पिछले कई नस्लों से जबान और बयान का जादू जगा रहा है, कला की बारीकियां समझने का तरीका सिखा रहा है और मुझे जैसे साहित्य के जो आने वाले नए लोग हैं उनका मार्गदर्शन कर रहा है। मेरी गुजारिश है आप उन्हें उसी सम्मान से सुने जिसके वो अधिकारी हैं। तो ये थे शकील बदायूनी और ऐसी थी उनके मन में बुजुर्गों के प्रति इज्जत। अपने इस शेर में उन्होंने शायद अपने किसी बुजुर्ग को ही याद किया होगा। क्या कीजिए शिकवा दूरी का, क्या कीजिए शिकवा दूरी का, मिलना भी गजब हो जाता है, जब सामने वो आ जाते हैं अफसाने अदब हो जाता है। आप सुनते रहिए कलाकार बेमिसाल। कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम? आप AIR बिल्कुल FM Gold AIRdelhi@gmail.com पर ईमेल करके बता सकते हैं और बाकी तो आपके WhatsApp हमें बता ही रहे हैं कि आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नगरी की रीत है उल्टी, कोई समझ ना पाए।
अरे सच्चे को दुख दर्द मिले और झूठा मौज उड़ाए। धीरे धीरे बोल कोई सुन लेगा सजना बलवा। धीरे धीरे बोल ऐसे बोल कोई सुन लेगा रे कोई सुन लेगा। जो सुन पाए कोई बाका सिपैया को ही बांधेगा और मोहे रख लेगा सजना बलवा। धीरे धीरे बोल ऐसे बोल कोई सुन लेगा रे कोई सुन लेगा। धीरे धीरे हाय क्या बतलाऊं हाल मैं तुझको इस नगरी का गोरी। अरे गली गली में सीना जोरी पल पल डाका चोरी पल पल डाका चोरी। हाय प्रीत की सुंदर बस्ती में हूँ मैं रखवाला तेरा। डगर डगर ना डोल अकेली थाम ले बैया मोरी ओ गोरी थाम ले बैया मोरी। आज राहों में बड़ी हलचल है रे बड़ी हलचल है। जो सुन पाए कोई चोर उचक्का सैया चोरी अंगूठी मोरी नथ लेगा सजना बलवा। जरा धीरे धीरे बोल रे जरा हौले हौले बोल कोई सुन लेगा रे कोई सुन लेगा। धीरे धीरे बोल। अरे धनवानों की इस दुनिया के रंग है सारे झूठे रंग है सारे झूठे। हाय कोई किसी को दुख पहुंचाए कोई किसी को लूटे कोई किसी को लूटे। हाँ कैसी सच्ची बात कही है एक कवि ने भैया। रिश्वत लेके फंस जाए तो रिश्वत दे के छूटे हो रामा रिश्वत दे। Vidya Mandir. Think IIT Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 22nd and 23rd April. Hurry up. AIR FM गोल्ड सौदश में लवे खरा सोना पर आप आज कलाकार बेमिसाल में शकील बदायूनी साहब के बारे में जान रहे हैं और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। उनका एक किस्सा है जो मैं अब सुनाऊंगी आपको। और मैं हूं कौन? मैं हूं आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। और ये किस्सा है मशहूर गायिका बेगम अख्तर और शकील बदायूनी की दोस्ती का। और ये भाई हुआ यूं कि बेगम साहिबा अपने एक मशहूर कंसर्ट के लिए बॉम्बे गई थी और उनके साथ उनकी शिष्या शांति हीरानंद भी उनके साथ थी, जिन्हें वो बहुत प्यार करती थी और प्यार से बिट्टन कहती थी। ये जानना जरूरी है कि उनकी दो महत्वपूर्ण शिष्याएं हुआ करती थी, अंजलि बनर्जी और शांति। शांति के साथ वो पूरे देश में घूमती थी। तो शांति हीरानंद ने बताया था एक बार कि उस दौर में 60 के दशक में तमाम सारे नए नए रेडियो खुल रहे थे और हर जगह इनॉग्रल कंसर्ट के लिए अक्सर बेगम अख्तर को बुलाया जाता था। तो इसी तरह की एक वाक्य से संबंधित
एक कंसर्ट करने के लिए वो मुंबई गई और मुंबई से जब वो चलने लगी तो मुंबई स्टेशन पर उनसे मिलने शकील साहब आए और शकील साहब ने बाहर कुशल क्षेम पूछा और एक कागज मोड़कर बेगम साहिबा को खिड़की के जरिए पकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि आपके लिए गजल कही है, इसे आराम से पढ़िएगा। और वहीं जब तक उन लोगों में और कुछ बातें होती रही तो आगे ट्रेन बढ़ गई। इसके बाद बेगम अख्तर साहिबा ने जिगर मुरादाबादी, शकील बदायूं, कैफी आजमी, दाग, मोमिन और गालिब तक को गाकर अपने संगीत से समृद्ध बनाया और इस तरीके से शकील साहब और उनकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा पक्की थी और शकील साहब उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एक किस्सा और है, शकील बदायूनी साहब जब भी शेर पढ़ा करते थे मुशायरों में तो वाह क्या शेर है, वाह क्या शेर है, ऐसे बोलते थे। कहते हैं ना कि कई बार आ जाता है शेर, तो ऐसे ही वो एक किस्सा, मतलब एक शेर बोल रहे थे और उसके बाद ऐसे ही उन्होंने बोला वाह क्या शेर है, वाह क्या शेर कहा है। तभी वहां से एक असली शेर आ गया वहां पर और उन्होंने शकील साहब का बाजू पकड़ लिया। वो कुछ कर तो सकते नहीं थे, डरे हुए थे अंदर से और बोले जा रहे थे वाह क्या शेर है, वाह क्या शेर है। कोई मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई आने के लिए तैयार नहीं, बस वो बोले जा रहे थे और अंदर से डर रहे थे और दर्द भी हो रहा था उनको। तो बाद में उन्होंने बोला कि वाह क्या शेर है, अरे बचाओ मुझे, शेर आ गया सच में, शेर करते करते। तो इस तरीके का किस्सा भी है। और एक किस्सा और है कि शकील बदायूनी साहब और रफ़ी साहब भी बहुत अच्छे दोस्त थे। नौशाद साहब, रफ़ी साहब और शकील साहब की फैमिलीज अक्सर गेट टुगेदर किया करती थी और जब गेट टुगेदर करती थी तो शकील साहब को खाने पीने का भी शौक था और उनको खिचड़ा बहुत पसंद था। जब भी रफ़ी साहब के घर खिचड़ा बनता था या बिरयानी बनती थी तो वो उन्हें बताते थे और फिर शकील साहब अपना सब काम धाम छोड़कर खिचड़ा खाने के लिए, बिरयानी खाने के लिए उनके पास जाते थे। और ऐसे ही दिलीप कुमार साहब की ज्यादातर फिल्मों में शकील साहब और नौशाद साहब के नगमे हमेशा रहा करते थे, चाहे वो मुगले आजम हो, आन हो, मेला हो, दीदार हो, राम और शाम, आदमी, गंगा जमुना हो। तो रवि साहब और हेमंत कुमार की जो बातें थीं, जो चीजें थीं, वो भी तरतीब किए जो नगमे शकील साहब के कलम से निकले वो काबिल तारीफ हैं। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो कि मैंने अभी आपको सुनाया, कहीं दीप जले कहीं दिल जले, या राह गर्दिश में हरदम जैसे बेहतरीन नगमे उन्होंने लिखे। और शकील साहब जो थे ना, पूरी जिंदगी बहुत ही सादगी से उन्होंने गुजारी और उनके चेहरे पर हमेशा एक मीठी सी मुस्कान हुआ करती थी और वो हमेशा पान खाया करते थे। उनका ऐसा मानना था कि अगर वो पान नहीं खाएंगे तो उनको थॉट्स नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो जब वो पान खाते थे तो उनको थॉट्स आते थे, इस तरीके से वो गीत लिखते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी मीठी सी मुस्कान के साथ, चेहरा सुर्ख सफेद। और उनके सबसे करीबी दोस्तों में दिलीप कुमार साहब, जॉनी वॉकर, नौशाद साहब, मोहम्मद रफी हुआ करते थे। और जब भी वक्त मिलता था नौशाद साहब के घर छत पर पतंग उड़ाते थे वो हमेशा। और शकील साहब ने 22 साल तक फिल्मी दुनिया में काम किया और अगर उनके जरिए लिखे गए गानों को फिल्मी इतिहास से हटा दे कहीं ना कहीं तो वो बहुत ही कमजोर पड़ जाएगा हमारा फिल्मी इतिहास। जब भी फिल्मी इतिहास लिखा जाएगा तो उनका जिक्र जरूर जरूर होगा। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना, कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा, चाहेंगे हम अकेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। वो जरूर नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनके लिखे गीत हैं हमारे बीच, उनके लिखे शेर हैं हमारे बीच। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे साथ उनकी और वो हमने बहुत संभाल के रखे हैं। और मेरे सामने इस वक्त ना पता है 3 गीत हैं। एक तो नैन लड़ जाई हैं और एक गाए जा गीत मिलन के, और एक है 2 सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात। अब मैं कंफ्यूज हूं कि मैं कौन सा गाना प्ले करूं। काश आपकी दिल की आवाज मेरे दिल तक पहुंच जाए। पहुंची। और मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं आपके लिए कोहिनूर फिल्म का गाना प्ले करूं, 2 सितारों का जमी पर हो मिलन आज की रात। तो चलिए ये गाना सुनते हैं, कहीं जाइएगा मत। आप सुनते रहिए कलाकार बेमिसाल, FM गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज
की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन। आज की रात मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन। आज की रात वाले तेरी दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ दे पर्दे का चलन। आज की रात मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन। आज की रात दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन। आज की रात, आज की रात। तो भाई ये जो मिलन है आपको कैसा लगा? कलाकार बेमिसाल में शकील बदायूनी साहब का जरूर बताएं। एक चलते चलते एक छोटी सी चीज बता देती हूँ मैं आपको। जब शकील साहब के गीत गूंजने लगे तो शादाब बदायूनी ने शकील के पुश्तैनी मकान जो उत्तर प्रदेश के बदायूं में है, एक लाइब्रेरी बनाई वहां पर। अभी वहां कुछ किताबें बची हुई हैं और शकील साहब के लिखे गीतों और शेरों ने दुनिया में अपना परचम लहरा रखा है। तो चलिए भाई, अब ए इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं। कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। चलिए, आपको आई होप ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो जरूर हमें बताइएगा।